सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूं। आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। भगवा के भेष में अश्लीलता की दुकान लगा दी, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे रामदेव। बगल में डिप्टी सीएम की पत्नी बैठी मुस्कुराती रही। महिलाओं के कपड़ों पर रामदेव ने की छींटा कसी। भरे मंच पर रामदेव ने लगा दी संस्कारों की नुमाइश। रामदेव की टिप्पणी पर भड़क उठे लोग। मंच पर बैठे इस व्यक्ति का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इसने ठगा नहीं, और इतना ठगा कि हरिद्वार में खुद का साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, बदन पर भगवा आ जाए, लेकिन फितरत नहीं बदलती। और नहीं बदली फितरत तो बाबा रामदेव के बुरे दिन आ गए। सबके सामने अपनी सोच को परोस कर रख दिया कि भगवा पर मत जाना, ये जमाने के लिए है। अब भी दिल रंगीन मिजाज है। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी। वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया। अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। दरअसल ये मुंबई में अपनी योग की दुकान लगाए बैठे थे। हजारों की तादाद में महिलाएं सामने बैठी हुई थी। बगल में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और ताजा तरीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस विराजमान थी। पहले तो बाबा रामदेव देवेंद्र बाबू की पत्नी की खूबसूरती का जमकर बखान किया, और फिर सामने बैठी महिलाओं पर टिप्पणी करने लगे। बताने लगे कि साड़ी पहनने का वक्त नहीं मिला, लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं थी। महिलाएं बाबा रामदेव को कैसे अच्छी लगती हैं, इसके बारे में भी बता दिया। इनकी हरकतों को सुनकर बाबा राम रहीम शर्मा जाए। साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। वैसे खुद को योग गुरु बताने वाले रामदेव ने अपने संस्कारों की नुमाइश लगा दी कि देखो, रस्ते का माल सस्ते में। बाबा बाहर से हैं, अंदर से हम भी वैसे ही हैं, और इसका प्रमाण लपलपाती आंखें दे देती है। तो जुबान कैसे पीछे रहे, तो उसी जुबान से दिल के अरमान सबके सामने पर उठे। सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूं। आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी। वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया। अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई हैं। खैर, बात ये है, जैसे ही बाबा रामदेव ने बिना कपड़ों की महिलाओं की खूबसूरती का ऐलान किया, वैसे ही देवेंद्र बाबू की पत्नी अमृता फडणवीस का चेहरा देखने लायक था। लेकिन बाबा को शर्म नहीं आई। सामने बैठी महिलाएं भी शर्म से पानी पानी हो गई। लेकिन अपनी बेशर्मी पर बाबा इतराते रहे, बताते रहे, जो कहा दिल से कहा, और जिसके दिल तक पहुंचे तो बाबा की बल्ले बल्ले। लेकिन भूल गए बाबा जी, 2012 में भी हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, तो महिलाओं के ही कपड़े थे जिन्होंने बाबा रामदेव की लाज बचा ली। वरना जो कारनामा उस वक्त किया था, बदन पर कपड़ों का पता नहीं, लेकिन कुटाई वाली छपाई उम्दा श्रेणी की हो जाती। लेकिन जैसे ही बाबा रामदेव की ये दिली तमन्ना सबके सामने आई, जमकर लताड़े जा रहे, फटकारे जा रहे। बाबा रामदेव के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क, कंटा।